दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दो बहनों का ब्राइडल मेकअप। शहर की सबसे मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नीता और गीतांजलि दो बहनें थीं। दोनों का नाम अपनी बेहतरीन ब्राइडल मेकअप कला के लिए जाना जाता था। उनकी पार्लर में हर दिन लंबी कतारें लगती थीं, खासकर शादी के मौसम में। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, बल्कि इनके हाथों में ऐसा जादू था जिसे दुल्हनें अनजाने में एक भयानक खेल का हिस्सा बन जाती थीं। रहस्यमयी पार्लर। शहर के बीचों बीच ग्लैम डॉल ब्राइडल स्टूडियो नाम का एक पार्लर था जिसे नीता और गीतांजलि चलाती थी। उनके बनाए दुल्हन के लुक्स इतने शानदार होते थे, हर कोई उन्हें बुक करना चाहता था। लेकिन इस पार्लर में आने वाली हर दुल्हन के साथ एक अजीब घटना घटती। शादी के कुछ ही दिनों बाद वे या तो गायब हो जाती या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई अनहोनी हो जाती। लोगों को यह इत्तेफाक लगता, लेकिन असल में यह कुछ और था। खौफनाक शुरुआत। एक दिन रिद्धि नाम की एक दुल्हन अपनी शादी के लिए मेकअप कराने आई। वह बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही नीता ने उसके चेहरे पर ब्रश फेरा, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। क्या तुम्हें कोई अजीब सा एहसास हो रहा है? गीतांजलि ने मुस्कुराकर पूछा। रिद्धि ने सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है, लेकिन यहाँ की खुशबू कुछ अलग लग रही है। नीता ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने काम में लग गई। जब मेकअप पूरा हुआ तो रिद्धि खुद को आईने में देखकर चौंक गई। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखें गहरी, होठों पर अजीब सी मुस्कान और चेहरे पर ऐसा निखार जिसे देखकर वह खुद ही डर गई। दुल्हनों का गायब होना। रिद्धि की शादी के 3 दिन बाद खबर आई कि वह अचानक गायब हो गई है। उसका पति सदमे में था। उसकी आखिरी तस्वीर में वह बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी उसने अपने ब्राइडल मेकअप के दिन पार्लर में ली थी। यह कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले 2 सालों में ऐसा कई बार हो चुका था। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? लोगों के मन में सवाल उठने लगे, लेकिन हकीकत बहुत डरावनी थी। पार्लर का भूतिया सच। दरअसल इस पार्लर की नींव एक श्रापित जगह पर रखी गई थी। यहाँ पहले एक पुरानी हवेली थी, जहाँ एक खूबसूरत औरत का कामिनी रहा करती थी। उसकी शादी से पहले ही किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। उसके बाद से ही उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। नीता और गीतांजलि को जब यह जगह मिली तो उन्हें इस जगह की सच्चाई का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पार्लर खोला तो अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला जिसमें एक पुराना दर्पण रखा था। जब उन्होंने उसमें देखा तो अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं और उन्हें आईने में एक साया नजर आया। कामिनी की आत्मा। मुझे न्याय चाहिए। मेरी जगह लेने के लिए
हर साल एक दुल्हन चाहिए। डरी हुई नीता और गीतांजलि को यह एहसास हुआ कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो वे खुद ही शिकार बन जाएंगी। यही वजह थी कि हर साल किसी एक दुल्हन का चयन किया जाता और उसे श्राप के हवाले कर दिया जाता था। आखिरी शिकार। इस साल की आखिरी दुल्हन थी अन्विता। वह बहुत खुश थी और उसने खास तौर पर ग्लैम डॉल ब्राइडल स्टूडियो से अपना मेकअप करवाने की इच्छा जताई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब अन्विता ने खुद को आईने में देखा तो अचानक पार्लर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। एक ठंडी हवा चली और आईने में एक दूसरा चेहरा झलकने लगा। यह कामिनी का नहीं बल्कि किसी औरत का था। अब बहुत हो चुका। यह आत्मा रिद्धि की थी जो इस श्राप को तोड़ने आई थी। पार्लर का अंत। जैसे ही आत्मा प्रकट हुई, नीता और गीतांजलि जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से खून बहने लगा। कमरे के आईने से जोर की चीखें आईं और पूरा पार्लर हिलने लगा। अन्विता चिल्लाई और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। नीता और गीतांजलि ने आखिरी बार मदद के लिए हाथ उठाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। कुछ ही पलों में पार्लर जल उठा और उसमें से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। सच का पर्दाफाश। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो पार्लर पूरी तरह राख बन चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई शव नहीं मिला। बस एक जली हुई आईने की पलक पड़ी थी जिस पर किसी ने खून से लिखा था, हर खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छिपा होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।